नाउ अब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कार्बोनिल कंपाउंड की, तो कार्बोनिल कंपाउंड में मैं अगर एल्डिहाइड से शुरू करूं तो एल्डिहाइड का पहला मेंबर फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड गैसियस फेज में होता है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर जो अदर एल्डिहाइड्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, वोलाटाइल लिक्विड स्टेट में होते हैं। उसी तरह जो कीटोन्स होते हैं वो भी कार्बन नंबर 3 से लेके कार्बन नंबर 11 तक के कीटोन जो होते हैं वो वोलाटाइल लिक्विड स्टेट में होते हैं। लेकिन अगर कार्बन 11 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। शुरू के जो एल्डिहाइड लोअर मेंबर एल्डिहाइड होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं, लेकिन जो कीटोन्स होते हैं उनमें एक प्लीजेंट स्मेल होती है। सो फॉर्मल्डिहाइड गैसियस फेज में, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो अदर एल्डिहाइड होंगे वो वोलाटाइल लिक्विड फेज में होंगे। कीटोन्स 3 कीटोन्स के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, तो 3 मेंबर्ड कीटोन से लेके 11 मेंबर्ड कीटोन भी वोलाटाइल लिक्विड फेज में होते हैं। उसके बाद वो सॉलिड फेज में आने लगते हैं। सो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब इनकी अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहला नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो 2 तरीके के रिएक्शन देते हैं। पहला रिएक्शन जो देते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराया जाए तो वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है, इस पर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा दें ऐसे, तो न्यूक्लियोफाइल जाके इस पर रिएक्ट कर लेता है, O पे माइनस आ गया ऐसे। नाउ अब जो हमें मिल गया वो ऐसे मिल गया, दिस इज CO माइनस एंड न्यूक्लियोफाइल। आप देखिए न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो गया, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल वो नेगेटिव आयन जिनसे SN2 रिएक्शन होता था। तो न्यूक्लियोफाइल से कहने का मतलब हमारा है जैसे एक्वस KOH है, K प्लस OH माइनस, Cn माइनस है, NO2 माइनस, N3 माइनस, HCOO माइनस, SCN माइनस, ये सारे नेगेटिव आयन। वो नेगेटिव आयन जिनसे SN2 रिएक्शन होता था, अगर उन नेगेटिव आयंस का कार्बोनिल कंपाउंड पर रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप देखिए कि कार्बोनिल कंपाउंड में, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड CO, इसमें आपको पता है कि इस O पे पार्शियल माइनस है और इस C पे पार्शियल प्लस है। नाउ C कंटेन पार्शियल प्लस। अब यहां पर देखिए, यहां पे पार्शियल माइनस है, यहां पे पार्शियल प्लस है। पार्शियल प्लस होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पर जाके अटैक कर गया था। तो जितना ही ज्यादा यहां पर पार्शियल प्लस होगा, पार्शियल प्लस यहां जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना फास्ट होता जाएगा। सो अगर मैं वेरियस कार्बोनिल कंपाउंड लूं और उसमें रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूछा जाए कि किसमें फास्ट होगा किसमें स्लो होगा, जैसे कि मैंने सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड ले लिया SCHO, एसिटल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, कीटोन ले लिया हमने CH3COCH3, एरोमेटिक कीटोन ले लिया, दिस इज CH3COPH। अब अगर इन सब पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट पूछा जाए कि किसमें फास्ट होगा किसमें स्लो होगा, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का रेट स्लो होता जा रहा है। मैंने कहा जितना ही ज्यादा पार्शियल प्लस यहां होगा, अटैक उतना न्यूक्लियोफाइल का फास्ट होता जाएगा। अब यहां पर इस प्लस को मिथाइल अपने प्लस आई पावर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो जब ये प्लस मिथाइल से इलेक्ट्रॉन पाने लगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक अब यहां स्लो होता जाएगा। अब जब इस प्लस को मिथाइल ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई पावर से, तो अब दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने का रेट स्लो हो गया।
उसी तरह इस प्लस को दो जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये CH3 ने भी प्लस आई पावर से इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने भी दे दिया, तो दोनों ने रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर दिया। कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और स्लो हो जाता है। अब कीटोन, ये एरोमेटिक कीटोन पर और स्लो हो गया क्योंकि इस प्लस को मिथाइल ने प्लस आई पावर से इलेक्ट्रॉन दे के स्लो कर दिया रेट, और दूसरा बेंजीन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए प्लस एम पावर से, इसने भी रेट ऑफ रिएक्शन घटा दिया। तो जो एरोमेटिक कीटोन था उसको मैं फिर से इधर लिख दे रहा हूं, दिस इज CH3COPH। यहां पे पार्शियल प्लस और कम हो गया, और कम इसलिए हो गया क्योंकि बेंजीन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको प्लस एम पावर से दे दिए, तो इसने रिएक्शन और स्लो कर दिया, और CH3 ने प्लस आई पावर से स्लो कर दिया। तो जितना ही कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे प्लस कम होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और स्लो होता जाएगा। अब अगर मैं ये कंपाउंड दे दूं कि दिस इज CCl3CHO, एंड दिस इज HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसमें पूछा जाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसमें फास्ट होगा, CCl3CHO को क्लोरल कहते हैं, तो इसमें फास्ट होगा। इस कार्बन पे प्लस, और यहाँ प्लस और बढ़ता गया क्योंकि तीनों ही Cl माइनस आई हैं, ये माइनस आई तीनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये तीनों के इलेक्ट्रॉन इधर जाते गए, यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ता गया। अब इस कार्बन पे जब प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी और फास्ट होता जाएगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉर्मल्डिहाइड से फास्ट होगा। कीटोन पर रिएक्शन स्लो होने का एक रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे एल्डिहाइड से कीटोन की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्लो होता जा रहा है, तो कीटोन पर रिएक्शन स्लो होने का एक रीजन हिंड्रेंस भी होता है। जैसे मैं मिथाइल कीटोन ले लूं, तो मिथाइल कीटोन का रियल स्ट्रक्चर ऐसे है, दिस इज CH3COCH3। CH3 में कार्बन के तीनों हाइड्रोजन ऐसे टेट्राहेड्रल शेप में जुड़े हुए हैं। अब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने आता है, इस O पे आपको पता है माइनस है, C पे प्लस है, तो ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं ये बल्की ग्रुप का काम करते हैं, और ये दोनों मिथाइल ग्रुप इसके अटैक को यहाँ पर स्लो कर देते हैं। इन दोनों मिथाइल की वजह से इस न्यूक्लियोफाइल का कुछ ना कुछ रिपल्सन होगा, रिपल्सन से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो जैसे जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप्स की साइज बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्लो होता जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कार्बोनिल कंपाउंड से होता है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पर अगर जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, नाउ जो सेकेंड टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। जैसे एक कार्बोनिल कंपाउंड है, यहां भी, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, दिस इज आल्सो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। Now alpha hydrogen of carbonyl compound, they are acidic. एसिडिक इसलिए, बस आपके समझने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूं कि अगर यहां से H प्लस निकला तो यहां माइनस आएगा, हालांकि माइनस आता नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ये माइनस तुरंत शिफ्ट होके O पे चला जाएगा, ये ऐसे बन गया। रियल में यहां से H का निकलना और O पे माइनस जाना साइमल्टेनियस होता है। तो आप देखिए कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा दें तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता, वहां इनोलेट आयन बनता है। सो कार्बोनिल कंपाउंड on reaction with
बेस फॉर्म इनोलेट आयन, जैसे, और इनोलेट आयन हमेशा अल्फा हाइड्रोजन से बनेगा। जैसे मैंने ये ले लिया, इस पर बेस का रिएक्शन करा दिया। अब आपको पता है इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन और इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन। अब बेस का अटैक अगर इस हाइड्रोजन पर हुआ, ये रूट ए है, तो H प्लस निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है, O पे माइनस आ गया तो ऐसे बन गया, दिस इज O माइनस। और अगर बेस का अटैक इधर से हुआ, ये रूट ए से बना था, अब ये रूट बी है, तो रूट बी से जो होगा, यहां से H प्लस निकलेगा, ये इधर आ गया O पे माइनस, नाउ दिस इज O माइनस एंड डबल बॉन्ड, दो बन गए, बोथ आर इनोलेट आयन। अगर यहां पर OH होता तो हम इसको इनॉल कहते, H प्लस नहीं है तो इनॉल से इनोलेट आयन बन गया। नाउ दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर, यानी रूट ए से अटैक होने की संभावना कम है और रूट बी से अटैक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये मेजर है क्योंकि इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना। ये एल्कीन आप देखिए 3 जगह से सब्स्टिट्यूटेड है और ये सिर्फ 2 जगह से। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सेटजेफ एल्कीन होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हॉफमैन एल्कीन होता है, माइनर होता है। तो किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर अगर स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराएं तो वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना होकर वहां इनोलेट आयन बनता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से नेगेटिव आयन्स होंगे? अब स्ट्रॉन्ग बेस से कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि एल्कोहलिक KOH, C2H5O माइनस, NaNH2, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं और इन सब स्ट्रॉन्ग बेस से हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट आयन मिलेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट आयन। बट अगर स्ट्रॉन्ग बेस बल्की है, जैसे कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन CH3 होल थ्राइस CO माइनस, ET3N या LDA, तो इन दोनों सबके केस में हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट आयन मेजर प्रोडक्ट की तरह मिलेगा। तो अब हमें ध्यान देना, यानी ये वाला जैसे यहां पर जो हमने रिएक्शन कराया था, ये मेजर प्रोडक्ट तब बनेगा जब मैं नॉर्मल बेस लूंगा, एल्कोहलिक KOH, NaNH2 या C2H5O माइनस, और ये माइनर था। बट अगर मैं यहाँ पर रूट ए में स्ट्रॉन्ग बल्की बेस ले लूँ तो अब ये माइनर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बल्की बेस से कहने का मतलब जैसे ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ट्राईइथाइलेमीन या LDA। LDA जो होता है, दिस इज लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, इसी को LDA बोलते हैं और उसका स्ट्रक्चर ऐसे, दिस इज LDA। तो इन सब से हमें LDA से जब हम कार्बोनिल कंपाउंड का कराएंगे तो हॉफमैन इनोलेट आयन मेजर और नॉर्मल बेस से सेटजेफ इनोलेट आयन मेजर। सो ये हमने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड डिफरेंट नेगेटिव आयन के प्रेजेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट देंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग बेस से इनोलेट आयन का बनना होगा। नाउ सेकंड जो हमें रिएक्शन इसका देखना है, ये तो पहला हो गया कि भाई केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे होता है। नाउ पहला था इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा इनोलेट आयन बनना और तीसरा हाइड्रेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड।
हाइड्रेशन ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड के हाइड्रेटेड प्रोडक्ट हाईली डीस्टेबलाइज होते हैं, वो तुरंत रिवर्स डायरेक्शन में चले जाते हैं। जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, दिस इज RCOR, इस पर अगर वाटर का एडिशन करा दें तो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, ये जाके इस पर अटैक किया, O पे माइनस आया, तो ऐसे बन गया कि दिस इज RCR, दिस इज O माइनस एंड दिस इज OH2, O पे प्लस। O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस रखेगा नहीं, तो अब क्या होगा, O प्लस इलेक्ट्रॉन ले लिया, H प्लस निकल गया और O माइनस H प्लस से रिएक्ट करके ऐसे बना लिया, तो ये बन गया दिस इज RCR, दिस इज OH एंड OH। बट दोनों OH ग्रुप में रिपल्सन होने लगता है तो तुरंत यहां से H2O निकल जाता है, अगेन एलिमिनेशन ऑफ H2O। तो फिर से हमें RCOR मिलेगा। तो नॉर्मली कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रेटेड प्रोडक्ट रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है, फिर से हम वहीं पर आ जाते हैं। तो हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर हाईली डीस्टेबलाइज्ड, बट कुछ केस में कार्बोनिल कंपाउंड का भी हाइड्रेशन हो जाता है। अगर वहां पर डाइपोल इंटरेक्शन हो जाए या हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो उन कार्बोनिल कंपाउंड के हाइड्रेटेड प्रोडक्ट स्टेबलाइज होते हैं। जैसे मैं CF3CHO ले लूं, इस पर वाटर का रिएक्शन जब कराया गया, CF3 को ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज H एंड दिस इज OH, दो OH यहां आ गए। अब यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा, आपको पता है H पे प्लस, F पे माइनस, अगेन F पे माइनस, H पे प्लस। अब इन दोनों में इंटरेक्शन ऐसे होने लगा, सो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसका हाइड्रेटेड प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो गया। उसी तरह अगर मैं क्लोरल ले लूं, क्लोरल इज CCl3CHO, इस पर भी वाटर का रिएक्शन करा दे तो ऐसे बन गया, इस CCl3 H OH और यहां भी OH। अब H पे पार्शियल प्लस और Cl पे पार्शियल माइनस। Cl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, पर यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने लगेगा ऐसे, ये भी स्टेबलाइज हो गया। उसी तरह एक कंपाउंड ये है, अगर मैं ये ले लूं, इसका भी अगर वाटर से रिएक्शन करा दें तो इसका जो हाइड्रेटेड प्रोडक्ट बना हुआ ऐसे बन गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, दिस वन इज OH। अब क्या होगा कि यहां भी इंटरेक्शन हो गया O और H के बीच, स्टेबलाइज हो गया। इसके अलावा 3 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन साइक्लोप्रोपेनोन का भी जो हाइड्रेट होता है वो स्टेबलाइज होता है। ये साइक्लोप्रोपेनोन है, इस पर जब हम वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो इसका जो हाइड्रेट बना वो ऐसे बन गया, फिर OH एंड OH। अब यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री ही है, तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो काफी बढ़ गया, दोनों OH के बीच डिस्टेंस ज्यादा हो गई। अब जब डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो दोनों OH में रिपल्सन कम हो गया, तो ये स्टेबलाइज हो जाता है। पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, ये जो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है ये 60 से बढ़ेगा, तो दोनों OH के बीच बॉन्ड एंगल घटेगा, दोनों OH और करीब आएंगे, तो उनमें अब रिपल्सन होने लगेगा और उनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। मींस ये साइक्लोप्रोपेनोन, ये साइक्लोब्यूटेनोन, ये साइक्लोपेंटेनोन और ये साइक्लोहेक्सेनोन, तो
ये हाइड्रेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट डिक्रीजेस। सो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हाइड्रेट जो होगा वो साइक्लोप्रोपेनोन का होगा। बाकी सारे जो साइक्लिक कीटोन है इनके हाइड्रेट हाईली डिस्टेबलाइज होंगे, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल यहाँ 60 से बढ़ के 90 हो जाएगा। तो अब दोनों OH के बीच जो बॉन्ड एंगल यहाँ बढ़ गया था ये वाला, वो घट जाएगा, तो अब रिपल्सन बढ़ना शुरू हो जाएगा। रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। सो ये तीनों बेसिक प्रिंसिपल हैं। पहला कि इनोलेटाइन का बनना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा इनोलेटाइन का बनना, और तीसरा कार्बोनिल कंपाउंड के हाइड्रेट की स्टेबिलिटी। इन तीनों बेसिस पर हम कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन को फर्दर और डिस्कस करेंगे।